अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मोहम्मद नाम देखने के हवाले से तमाम ताबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी ताबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं, फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी ताबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद नाम ख्वाब में नेकी और बरकत की अलामत समझा जाता है, ख़ास तौर पर इसलिए कि यह हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ये नुक्ता नज़र दीनी और दुनियावी मामलात में कामयाबी के साथ साथ हम्द व शुक्र की तरफ इशारा करता है। जब यह नाम ख्वाब में ज़ाहिर होता है तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला संजीदगी से मज़हब की तालीमात पर अमल पैरा हो रहा है और अपने इखलाक को बेहतर कर रहा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो किसी को मोहम्मद के नाम से पुकारता है तो ये एक पसंदीदा ख्वाहिश की तकमील या मदद की तरफ इशारा करता है। अगर ये नाम दूसरे नामों के दरमियान देखा जाए तो ये लोगों में देखने वाले की इम्तियाज़ और मोहब्बत की निशानदेही करता है। इसके अलावा ख्वाब में मोहम्मद नामी शख्स से तोहफ़ा वसूल करना दूसरों की कबूलियत और प्यार की अलामत है। जहाँ तक ये नाम घर में सुनने का ताल्लुक है, ये नेकी और सखावत की नुमाइंदगी करता है जो ख्वाब देखने वाले में है। अगर कोई शख्स अपने माथे पर मोहम्मद नाम लिखा हुआ देखे तो यह माशरे में आला मकाम हासिल करने की अलामत है। ताहम अगर इस नाम के किसी शख्स के साथ झगड़ा हो तो ये नुक्ता नज़र ख्वाब देखने वाले के लिए मसाइल और बहरानों को जाहिर कर सकता है। मरीजों के लिए इस नाम को ख्वाब में देखना सेहतियाबी की अलामत हो सकता है। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में देखता है कि उसका नाम बदल कर मोहम्मद रख दिया गया है तो यह मुस्बत तब्दीलियों की निशानदेही करता है जिसकी बदौलत उसकी इज्जत में इजाफा होगा। यूँ तो ख्वाब में इसमें मोहम्मद को देखने की बहुत सी ताबीरात हैं, लेकिन आम तौर पर इस मुबारक नाम के साथ ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी चीज़ें रोनुमा होती हैं। अगर आपको ख्वाब में मोहम्मद नाम का कोई शख्स नज़र आता है और आप उसे पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसके ज़रिए कोई बशारत या फ़ायदा मिलेगा, ख़ास तौर पर अगर आप उसका नाम ख्वाब में पुकारें। और ख्वाब में उससे बात करना भी इस चीज़ की अलामत है कि आप उसके ज़रिए हिकमत और इल्म हासिल करेंगे। अगर आप इस ताबीर से मुत्तफिक नहीं हैं तो दूसरी सूरत में ये निशानदेही करता है कि आप उन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं जो आपकी नहीं है। अगर आप ख्वाब में मोहम्मद नामी शख्स को गुस्से में देखते हैं तो यह ख्वाब बताता है कि आपको अपने मकासद के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद नामी शख्स के पीछे चलना जाहिर करता है कि आप उसके आदाब और इखलाक की पैरवी करते हैं। किसी मोहम्मद नामी शख्स की कब्र की ज़ियारत करना जिसे आप जानते हों अच्छे मुस्तकबिल का बताता है, जबकि आपके ख्वाब में उसकी धमकी गुनाह से बचने की तनबीह है। अगर मोहम्मद नामी शख्स आपको ख्वाब में पैसे देता है तो इसका मतलब है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद करेगा। ख्वाब में मोहम्मद के नाम से मशहूर रिश्तेदार का ज़हूर ख़ानदान में मजबूत ताल्लुकात की निशानदेही करता है। मोहम्मद नामी शख्स को गले लगाना सेहत और लंबी उम्र की नुमाइंदगी करता है, जबकि बोसा मदद की दरख्वास्त की अलामत है जो आपको उससे मिलेगी। अगर ख्वाब में मोहम्मद नाम दीवार पर पेंट हुआ या लिखा हुआ नज़र आता है तो यह उस सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की नुमाइंदगी करता है जो ख्वाब देखने वाले को दुश्मनों से हासिल होता है। जब नाम गैर वाज़ेह या कमज़ोर रस्मुल ख़त में लिखा जाता है तो यह ख्वाब देखने वाले की तरफ से किए गए कुछ अमाल के लिए पछतावा जाहिर करता है। अगर नाम देखने वाले के हाथ पर कुंदा है तो यह उसकी दूसरों की मदद करने की निशानदेही करता है। अगर कागज़ पर लिखा जाए तो यह हलाल रोज़ी कमाने की अलामत है। अगर इसे खूबसूरत रस्मुल ख़त में लिखा जाए तो यह ख्वाब देखने वाले के हुस्न सलूक और शोहरत का मुँह बोलता सबूत है। स्याही से लिखना मसाइल का सामना करने में इस्तकामत और साबित कदमी को जाहिर करता है। नीले रंग में लिखने के मामले में यह ख्वाब देखने वाले के कर्ज अदा करने की सलाहियत की नुमाइंदगी करता है और सब्ज़ रंग हालात ज़िंदगी की बेहतरी और ज़िंदगी में सुकून और खुशहाली की नुमाइंदगी करता है। अगर आप ख्वाब में नाम मोहम्मद सुनते हैं तो ये अजीम नाम लोगों में शोहरत और खुशी की अलामत हो सकता है। इसे बुलंद आवाज़ से सुनना नेक रवैयों को अपनाने की ज़रूरत की निशानदेही करता है। ये भी ख्याल किया जाता है कि किसी मुर्दे के मुंह से यह नाम सुनना बताता है कि मुर्दा ख्वाब देखने वाले से सदका या दुआ का तलबगार है। ख्वाब में यह नाम बार बार सुनना एक अच्छी अलामत हो सकती है जो ख़तरात या परेशानियों से बचने की तरफ इशारा करती है। ताहम अगर आवाज़ किसी ऐसे शख्स की है जिसे ख्वाब देखने वाला जानता है तो वो शख्स ख्वाब देखने वाले से हकीकत में मदद का तलबगार है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में मोहम्मद नाम की ताबीर। जब कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में मोहम्मद नाम लिखा हुआ देखती है तो ये अक्सर उसके आला इखलाक और उसके आसपास के लोगों की मोहब्बत की निशानदेही करता है।
یہ طویل انتظار کے بعد اس کی خواہشات پوری ہونے کی بھی علامت ہے۔ اگر وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ محمد نامی شخص سے بات کر رہی ہے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ اسے کسی سے قیمتی مشورہ اور رہنمائی ملے گی۔ دوسری طرف اگر کوئی لڑکی خواب میں دیکھے کہ دیوار پر محمد نام لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی زندگی میں دوسروں کی طرف سے حمایت اور مدد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھے تو اس سے سنت پر اطاعت اور بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک خواب میں قلم سے محمد نام لکھنے کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی اپنی تعلیم میں اعلیٰ مقام پر پہنچی ہے یا پہنچ جائے گی۔ خواب میں محمد کا نام سننا لوگوں میں اس کی شہرت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی خواب میں محمد نامی کسی شخص کی وفات کا خواب دیکھتی ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ غلطی اور گناہ کر رہی ہے، جبکہ اگر وہ دیکھے کہ وہ محمد نام مٹاتی ہے تو یہ اس کے ناپسندیدہ اعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔ آدمی کے لیے خواب میں نام محمد دیکھنے کی تعبیر۔ اگر کسی آدمی کا حقیقت میں محمد نام کا بیٹا ہو اور وہ یہ نام خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بیٹا اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اور اگر ایک تاجر خواب میں محمد نامی شخص کو دیکھتا ہے تو یہ اس کے کاروبار سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی خبر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں محمد نام کی کسی نامعلوم شخص کو دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مستقبل میں اسے کوئی اہم مقام حاصل ہوگا۔ اگر محمد نامی شخص خواب میں اس کے گھر میں کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو اور خواب میں محمد کا نام دیکھے تو یہ ان مسائل کے حل اور غم کے خاتمے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شادی شدہ عورت کے خواب میں محمد نام دیکھنے کی تعبیر۔ جب کوئی شادی شدہ عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں محمد نام لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی شدہ زندگی خوشیوں اور برکتوں سے بھرپور ہوگی۔ اگر وہ محمد نامی شخص کو اسے تحفہ دیتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد ہی اس کی زندگی میں ایک خوشگوار اور شاندار واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ جبکہ اگر وہ اپنے شوہر کو محمد کے نام سے پکارتے ہوئے دیکھتی ہے، حالانکہ یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کے کردار میں بہت سی مثالی خصوصیات ہیں اور یہ اس کے لیے جلد ہی حمل کے امکان کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ متعلقہ عورت کے لیے خواب میں محمد نام دیکھنے کی تعبیر۔ جب طلاق یافتہ عورت محمد نام خواب میں دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کسی خواہش کو جلد ہی پورا کرے گی۔ یہ نقطہ نظر ایک ایسے شخص سے اس کی مستقبل کی شادی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے جو انصاف اور اچھی خصوصیات رکھتا ہو۔ تناؤ اور مسائل سے دوچار عورت کے لیے یہ نام پریشانیوں سے نکلنے کی خوشخبری ہے۔ اگر خواب دیکھنے والی کام کرنے والی عورت ہے تو اس خواب میں محمد کا نام ظاہر ہونا مستقبل میں ترقی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں محمد نام دیکھنے کی تعبیر۔ جب حاملہ عورت خواب میں محمد نام دیکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک آسان اور آرام دہ پیدائش ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس کے سامنے محمد کا نام ظاہر کرتا ہے اور اسے تحفتاً پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بہت زیادہ خیر، رزق اور برکت ملے گی۔ لیکن اگر وہ خواب میں دیکھے کہ اس کا ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک خوبصورت اور خوش اخلاق بیٹا ہوگا اور وہ اس کے لیے شاید یہی نام منتخب کرے گی۔ دوستو، یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔